राम रचि राखा। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, कुछ ही दिन शेष बचे हैं और लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा है उससे लग रहा है कि एक नए इतिहास की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से भी कुछ बयानबाजी आ रही है। कुछ लोगों के मन में उत्साह है तो कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं। उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए, उस सभी शंकाओं को मिटाने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स हैं जो अयोध्या में तत्कालीन कमिश्नर रह चुके हैं और उस वक्त अयोध्या जब कार सेव, ये 2 साल खास तौर से अगर हम बात करें तो कार सेवकों के ने जो वहां पर राम भक्ति में आकर के जो बाबरी मस्जिद पर गए, जिस तरीके से कार सेवा की या जिस तरीके से जो भी चीजें वहां हुई उस वक्त, उसको किस तरीके से देखते हैं। वहां के लोकल्स जो थे, क्या उनमें आपसी सौहार्द वो था, वो लोकल्स किस तरीके से देखते थे, और वो सारी चीजें, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी गौर जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सर सबसे पहले ये कि जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि क्या कहा जाएगा एक अंत का आरंभ। देखिए 6 दिसंबर 1992 को मैं फैजाबाद में कमिश्नर था और जहाँ पर ये विवादित ढांचा स्थापित है वहीं बराबर में एक पुलिस चौकी पे मैं और मेरे डीआईजी वहाँ पे मौजूद थे। आईजी लखनऊ अशोक कांत शरण भी आ जा रहे थे और हमने उस दिन की पूरी घटना देखी है। अब इस घटना से 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले 2 नवंबर 1990 को वो दिन भी आया था जब कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी। बहरहाल उस समय मैं वहाँ नहीं था, मगर मैंने वो पूरा माहौल देखा है, पूरा इकोसिस्टम देखा है कि उस गोलीबारी के बाद, कार सेवकों की मृत्यु के बाद, उन पे गोलीबारी होने के बाद वहाँ पे स्थानीय रूप से और पूरे देश में उस घटना के बाद क्या माहौल है उसको मैंने महसूस किया है। जहाँ तक उस दिन का ताल्लुक है 6 दिसंबर 1992 का, उसका तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ और जहाँ तक वो गोलीबारी की घटना का सवाल है उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर 1990 की घटना तो समझ में आती है जब कार सेवकों पर लाठीचार्ज किया गया था। वो विवादित ढांचे के बहुत करीब पहुंच गए थे और उनको वहां से भगाने के लिए बल प्रयोग आवश्यक था। मगर 2 नवंबर जिस दिन गोलीबारी हुई उस दिन वो विवादित ढांचे से काफ़ी दूर थे और उनके ऊपर जो गोलीबारी की वो बिल्कुल सही नहीं था, वो गलत था। अब जो दल कह रहे हैं कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप था, ये था, वो था, उनसे मैं तो सहमत नहीं। इसके अलावा सर जब कार सेवक के लिए गए, क्या उनमें किस तरीके का आपने देखा, क्या लगा कि ये पहले से ही ये सोच के आए थे कि हमें ऐसे करना है, जाना है, या एक कहते हैं कि आस्था में आकर के जो है एक भावना उनके अंदर ऐसी थी, क्योंकि बार बार उन्हें जो है आश्वासन जो मिल रहे थे उस पर काम नहीं होता। देखिए एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि 6 दिसंबर की कार सेवा की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय ने इस शर्त के साथ दी थी कि कार सेवक वहाँ पे एक सिंबॉलिक कार सेवा करेंगे, मतलब सरयू नदी से थोड़ा रेत पानी वगैरह लेकर वहाँ पे उस स्थल पर डालेंगे जहाँ पे शिलान्यास हुआ है और डाल के वो आगे निकल जाएंगे। इस के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का यह भी आश्वासन था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शासन से ये स्पष्ट आदेश थे कि विवादित ढांचे की सुरक्षा निश्चित की जाए और उस दिन बड़ी भारी
भारी इंतज़ाम किया गया था। बैरिकेडिंग में बहुत मजबूत बैरिकेडिंग की गई थी और शासन में लखनऊ में जो बैठकें हुई थी उनमें भी इसी तरह की पूरी विवरण प्रस्तुत किया गया था कि सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए थे। साथ ही ये भी था कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो अनुमति दी है उसके हिसाब से जो सिंबॉलिक कार सेवा है उसमें कोई व्यवधान नहीं डाला जाएगा। अब मैं 6 दिसंबर को मैं वहाँ पे लगभग 9 बजे सुबह से ही मौजूद था और जो राम कथा कुंज है जो विवादित ढांचे के बराबर का क्षेत्र था, खाली था, वहाँ पर मंच बनाकर उनकी एक सभा चल रही थी। उस मंच पर माननीय अडवाणी जी, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी, मिसेस सिंधिया सीनियर और उमा भारती और कई गण्यमान्य लोग वहाँ उपस्थित थे और वो कार सेवकों को संबोधित कर रहे थे। मैं ये भी बता दूं कि उनका नज़रिया क्या था। जब ये तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई उस समय वहीं मंच से ये आदेश आ रहे थे, ये अपील आ रही थी कि देखिए ये विवादित ढांचा मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, तो इसके ऊपर चढ़ के आप इसका अपमान बिल्कुल मत करिए, नीचे उतर आइए। लगातार वहाँ से अपील की जा रही थी। तो ये नज़रिया उस समय वहाँ पे उपस्थित जो लीडर्स थे, जो वीएचपी आरएसएस और बीजेपी अशोक सिंघल जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी और साध्वी रितंबरा और उमा भारती, ये सब लोग थे। तो वहाँ से ये आदेश आ रहे थे, अपील आ रही थी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि उस समय जो हमेशा ये कहा लगता रहा कि जो ये पूरा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद है, ये एक हिंदू मुस्लिम विवाद है, कि आपको लगा कि अयोध्या में रहे वहाँ के लोकल से दोनों समुदाय के लोग थे, क्या लगा कभी, या अभी क्या आप सोचते हैं कि वो विवाद अभी तक अयोध्या में रहेगा, राम मंदिर अब जब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? देखिए, ये इस विवाद की कोई गूंज हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में स्थानीय रूप से नहीं सुनाई देती थी। वहाँ पर सब लोग सामान्य रूप से रह रहे थे, आपस में जैसे पड़ोसियों में, आसपास रहने वालों में सद्भाव होता है, उस तरह से लोग रह रहे थे। और इस विवाद की गूंज, मतलब इस विवाद का कोई लक्षण वहाँ पे नज़र नहीं आता था। जो विवाद नज़र आता था वो बाहर एक राजनीतिक स्तर पर और अन्यथा नज़र आता था। अयोध्या एज सच में या फैज़ाबाद मंडल में इस तरह का कोई विवाद नज़र नहीं आता था। और आप देखिए जो बाद में भी राइटिंग हुआ वो फैज़ाबाद मंडल में नहीं हुआ, बड़े क्षेत्रों में जैसे बम्बई में हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, मगर विवाद वहाँ पे नहीं हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि जो मुस्लिम पक्ष के प्रमुख लिटिगेंट थे, मोहम्मद हाशिम, वो एक बड़े संयत और स्टेबल विचारधारा के व्यक्ति थे। अब तो वो गुजर गए हैं, अब उनका जो पुत्र है वो उसमें लिटिगेंट बन गया था। और ये विवाद वहाँ पे स्थानीय रूप से रिफ्लेक्ट नहीं होता था। अब जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, 22 जनवरी का इंतजार सबको है और सब आप देख रहे हैं, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश दुनिया में राम राममय हो रहा है पूरी आबोहवा। आप खुद, क्योंकि आपने वो सब कुछ देखा, वहाँ रहे, अयोध्या में भी रहे, उस जमीन पे, उस मिट्टी में रहे, तो आपको खुद को पर्सनली कैसा ये लग रहा है कि वहाँ पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इतने भव्य तरीके से हो रही है और हर कोई उसमें शामिल है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है, एक हिंदू होने के नाते बहुत बड़ी खुशी है। और इस बात की खुशी है कि आज मंदिर वहाँ पे निर्माण जो हो रहा है उसकी शुरुआत एक तरह से विवादित ढांचे के डेमोलिशन से, विध्वंस से ही हुई थी। और उस समय मैं प्रत्यक्षदर्शी था। हालांकि पूरे स्थानीय प्रशासन ने प्रयास किया कि इस तरह का डेमोलिशन ना हो पाए, मगर फाइनली ये डेमोलिशन होके
जो नीचे से साक्ष्य निकले उन्हीं के आधार पे माननीय न्यायालय ने ये कहा कि इस मस्जिद बनने से पहले वहाँ पे मंदिर था और उसी आधार पे ये पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र हिंदू राम परिषद न्यास को सौंप दिया गया, राम मंदिर न्यास को। तो ये एक तो ये नज़रिया है। दूसरा नज़रिया ये है कि आपस में ये डिस्प्यूट सालों से चल रहा था। कहने वाले कहते हैं कि 500 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा था, जब मुगल सम्राट बाबर ने अपने सिपह सालार को भेजकर वहाँ मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। 1526 में बाबर आया था और उसके कुछ दिन बाद बताते हैं इसका निर्माण हो गया था। लगभग 500 साल हो चुके हैं। तो ये उसके बाद लगातार अनसर्टेनिटी बनी थी। मैं ये भी बता दूं कि इस बीच भी इस विवादित ढांचे को तोड़ने के कई प्रयास हुए थे। ब्रिटिश काल के दौरान भी एक बार ये तोड़ दी गई थी और उसको फिर दोबारा निर्मित कराया गया है। तो जो 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा तोड़ा गया था वो काफी कुछ हिस्सा उसका अंग्रेजों के ज़माने में निर्माण किया गया था। तो अब इस विध्वंस के साथ और माननीय न्यायालय के आदेश आने के बाद ये पूरी तरह से अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है कि ये क्षेत्र मंदिर का था या मस्जिद का था। वो बड़ा क्लियरली मंदिर का क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया गया। इस अनसर्टेनिटी के खत्म होने के साथ कई अच्छे उसके रिजल्ट निकले हैं। एक तरह का माहौल शांत हो गया है। ये हिंदू क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मुस्लिम समाज को एक अलग क्षेत्र 5 एकड़ दे दिया गया है कि वो मस्जिद बनाना चाहे वहाँ बना। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ से, व्यक्तिगत रूप से भी और एक हिंदू होने के नाते मेरा ये मानना है। वहाँ के अगर लोकल्स, खासतौर से मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूँगी अयोध्या की, क्या लगता है कि उनके लिए भी कोई फायदेमंद चीज हुई, राम मंदिर बन रहा है? क्या आपको लगता है कि उनमें भी वो उत्साह होगा कि एक रोजगार जो है वहाँ के लोगों को, चाहे वो किसी भी समुदाय को, वो मिलेंगे? देखिए, जहाँ तक रोजगार का सवाल है, जिस तेजी से और जिस स्केल पर अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहे हैं, और ये राम मंदिर निर्माण की बात नहीं मैं कर रहा, वहाँ पे सड़कें हैं, सीवर है, पानी है, बिजली है, इन सबको बड़े ही आकर्षक, बड़े ही विशाल स्तर पर वहाँ पे निर्मित किया जा रहा है। तो रोजगार तो इतना मिल रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से मजदूरों को लाया जा रहा है। आज ही खबर आई थी कि लगभग मतलब 12 कितने हजार मजदूर वहाँ पे लगातार 2 पारियों में 2 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं मंदिर में ही, और जो बाकी काम है वो अलग है। सड़कें बनाई जा रही हैं, सीवर का काम चल रहा है। मैं खुद ही देखा, मैं 12 तारीख को वहीं था, मैं खुद देख के आया हूँ। और लखनऊ से कनेक्ट किया जा रहा है, बनारस से उसको कनेक्ट किया जा रहा है। आपको ये मालूम होगा कि एक विशेष वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट ने वहाँ के अयोध्या स्टेशन का निर्माण किया है और वो बन के तैयार हो गया है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या तैयार हो गया है, वहाँ से फ्लाइट शुरू हो गई है। तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि वहाँ का मुस्लिम संप्रदाय भी इसलिए प्रसन्न होगा कि उनकी मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि दे दी गई है 5 एकड़। तो अब वो अपनी मस्जिद का निर्माण कर लेंगे। आपसे खुद कि क्या आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको निमंत्रण आया है, और अगर नहीं आया क्योंकि हर कोई नहीं जा सकता, तो क्या आप बाद में खुद वहाँ रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि इच्छा सभी की है? देखिए, मैं तो इतना प्रसन्न हूँ और मैंने उस गौरवशाली निर्माण की एक झलक 12 जनवरी को देखी है कि मैं वहाँ पे अवश्य जाऊँगा। मैं जाऊँगा, पूरे परिवार के साथ जाऊँगा और दर्शन करके उनको अपनी तरफ से उनकी पूजा करके आऊँगा। इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया कोमल। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर एक्सपर्टीज। इतनी यंग एज में आप इतना कुछ जानती हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। तो एक अयोध्या में एक नए इतिहास की शुरुआत हो रही है, बल्कि देश में ही कह सकते हैं। राम मंदिर में राम लला जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हर कोई उत्साहित है। लेकिन अब इसके साथ जो वाद विवाद है उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, हमने ये आपको बताने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मधुर के साथ कोमल शर्मा।